चाणक्य और चंद्रगुप्त की 81वां एपिसोड। मगध के कारावास के मुख्य द्वार के बाहर चंद्रगुप्त चारों ओर से सैनिकों से घिरा हुआ था। उसकी गर्दन उन सभी के भालों की नोक पर थी। उसकी एक गलत हरकत उसे मृत्यु के मुख तक पहुंचा सकती थी। लेकिन इस सब के बाद भी चंद्रगुप्त बिना किसी भय के दृढ़ता से उन सब के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। जिस सैनिक पर उसने वार किया था वो अभी भी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। चंद्रगुप्त ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगा। यह देख वो सैनिक और क्रोधित हो गया। वो जैसे तैसे अपने स्थान से उठा और चंद्रगुप्त के निकट आकर उसके गाल पे 3-4 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। लेकिन चंद्रगुप्त पर उन थप्पड़ों का भी कोई असर नहीं हुआ। वो चिल्लाते हुए बोला, जितना मारना है मारो, बस मेरे पिता को आजाद कर दो। मार खाया सैनिक बोला, तेरे पिता का तो पता नहीं, पर तुझे आज मैं इस जीवन से अवश्य आजाद कर दूंगा। यह सुनकर चंद्रगुप्त हंसने लगा। चंद्रगुप्त का ऐसा व्यवहार देखकर सैनिक बोला, एक पागल अंदर सबका दिमाग खराब करके बैठा है और एक ही और आ गया। तभी मार खाया सैनिक गुस्साते हुए ऊंची आवाज में बोला, ले जाओ इस घुसपैठिए को और डाल दो किसी अंधेरी कोठरी में। कुछ दिन कैद में सड़ेगा तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चंद्रगुप्त खुश होता हुआ मन ही मन बोला, मैं तो चाहता ही था कि ऐसा हो। आखिरकार मेरी योजना कामयाब हुई। सैनिक उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधने लगे, लेकिन चंद्रगुप्त के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। ये देख वो सैनिक गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, महाराज को अब इस कैद खाने को पागल खाना घोषित कर देना चाहिए। कुछ दिन से तो यहां पागल ही आ रहे, अंदर एक पागल कम था जो एक और पागल यहां आ गया। चंद्रगुप्त ने यह सुना तो वो सैनिक की तरफ दांत दिखाकर हंसने लगा। वो सैनिक चिढ़ते हुए चिल्लाया, शीघ्र ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। सैनिक चंद्रगुप्त को रस्सियों में बांध खींचने लगे तो वो भी पागलों की भांति अभिनय करता हुआ बोलने लगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे पिता को छोड़ दो, मेरे पिता को छोड़ दो। सैनिक उसे जबरदस्ती कारावास की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे। जब तक चंद्रगुप्त कारावास के अंदर नहीं चला गया, ऐसे ही चिल्लाता रहा। एक तरफ मगध में चंद्रगुप्त का अभिनय उसे उसकी योजनाओं के करीब ले गया था, वहीं दूसरी तरफ उत्तान नगर में सुकन्या की योजनाएं एक औरत की तलवार की नोक पर खड़ी थी, जो कभी भी बिगड़ सकती थी। उस औरत ने सुकन्या को अपने प्रशिक्षण शिविर में ताका झांकी करते हुए पकड़ लिया था और उसने सुकन्या की गर्दन पर अपनी तलवार रखी हुई थी। उस औरत ने कड़क स्वर में एक बार फिर पूछा, सच सच बताओ कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? सुकन्या उस औरत को देखकर सहम सी गई थी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूं, छोड़ दीजिए मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है। बोलते हुए वो उस औरत के पैरों में गिर पड़ी और बोलने लगी, क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। उस औरत ने एकदम पीछे हटते हुए कड़क आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रही थी? सुकन्या उस औरत की आंखों में कातर निगाहों से देखते हुए बोली, मैं तो गुजर रही थी बाजार से, रास्ता भटक कर इधर आ गई। मेरा विश्वास करें, यहां अंदर से आवाजें आ रही थी, इसीलिए उत्सुकतावश देखने रुक गई। उस औरत ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, यहां से शीघ्र चली जाओ। सुकन्या खड़ी होकर डरते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं भी चाहती हूं। इतना बोल वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर वापस पलटते हुए बोली, सुनिए। वो औरत सख्त आवाज में बोली, अब क्या है? सुकन्या गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैंने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं देखे, क्या मैं अंदर जाकर अस्त्र शस्त्र देख सकती हूं? अगर आपकी आज्ञा हो तो। यह सुनते ही वो औरत भड़कते हुए बोली, यहां से जाती हो या कैद में डालूं तुम्हें? जहां से आई हो वहीं चली जाओ, निकलो यहां से शीघ्र। सुकन्या डरते हुए वहां से वापस जाने के लिए पलटी। वापस लौटते हुए उसने एक नजर उस औरत की तरफ देखा और बोली, मैं तो जा रही हूं पर जल्दी ही वापस लौटूंगी। तब मेरे चेहरे पर भी नकाब होगा और हाथ में हथियार। फिर तुम तो क्या, मुझे कोई भी यहां से वापस नहीं भेज पाएगा। यह दृढ़ निश्चय कर सुकन्या वहां से वापस लौट गई थी। जहां उत्तान नगर में सुकन्या उन रहस्यमयी महिलाओं का शिविर खोजने में कामयाब हो चुकी थी, वहीं तक्षशिला के जंगलों में आचार्य चाणक्य और सूरजमल भी राजहंस के शव को खोजने में कामयाब हो गए थे। सूरजमल ने चाणक्य की इंगित की हुई जगह को अच्छी तरह खोद डाला और वहां राजहंस का शव देख वो हक्का बक्का रह गया। वहीं चाणक्य गंभीर होकर खड़े थे। सूरजमल को अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही सत्य पे कि राजहंस सच में मारा जा चुका है।
चाणक्य ने बड़े ध्यान से राजहंस के शरीर का मुआयना किया, लेकिन उसके पूरे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के वार का निशान नहीं था। लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से फूल चुका था। चाणक्य सूरजमल की तरफ देखते हुए बोला, मेरा संदेह सही निकला। राजहंस को मारने के लिए किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया है। सूरजमल अभी भी सकते में था, इसलिए उसने चाणक्य की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाणक्य थोड़े ऊंचे स्वर में बोले, सूरजमल। सूरजमल का ध्यान टूटा। वो बोला, जी आचार्य। चाणक्य बोले, ध्यान कहां है तुम्हारा? सूरजमल बोला, आचार्य मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको कैसे पता चला कि राजहंस का शरीर यहीं दबा पड़ा है। चाणक्य सूरजमल की जिज्ञासा को समझ रहे थे। वो उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, बहुत आसान है। जब हम राजहंस को खोजते हुए जंगल के उस स्थान पे पहुंचे थे जहां पदचिन्हों के आखिरी निशान थे, तो वहां बहुत ढूंढने पे भी हमें रक्त की एक बूंद भी नहीं मिली। तभी मैं समझ गया था कि राजहंस को किसी शस्त्र से नहीं बल्कि गला दबाकर मारा गया है। सूरजमल बड़े ध्यान से चाणक्य की बातें सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, जिसने भी राजहंस को मारा था उसके पास ज्यादा समय नहीं था कि वो उसके शव को गहरे गड्ढे में दफन करे। इसलिए उसने मिट्टी की ऊपरी सतह को खोदा और उसमें राजहंस का शव दबा दिया। जब किसी को मारकर उसके शव को मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता है तो उस शव के भीतर पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर राजहंस को शस्त्र से मारा गया होता तो हम रक्त के निशान देख के उसे ढूंढ लेते, लेकिन शस्त्र के घाव न होने पर उसके शरीर में जमा पानी कहीं से रिस नहीं पाया और उसका शरीर फूल गया। इसी कारण उसके ऊपर जो मिट्टी बिछी थी वो अपनी सतह से थोड़ा ऊपर उठ गई और हम राजहंस तक पहुंच पाए। सूरजमल को अब चाणक्य की बातें समझ आ चुकी थी। वो हैरान था, लेकिन साथ ही उसे खुद पे गर्व हो रहा था कि वो ऐसे महान आचार्य का शिष्य है। लेकिन कुछ सोचते हुए एक बार फिर चिंता की लकीरें उसके माथे पे उभर आई। सूरजमल बोला, किंतु आचार्य अब हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि राजहंस हमें क्या बताना चाहता था? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, जिस तरह राजहंस का शव 7 दिनों तक हमसे छिप ना सका, वैसे ही उसका सत्य भी 7 दिनों तक हमसे छिपा नहीं रहेगा। तुम इसकी चिंता मत करो, हम शीघ्र उस रहस्य तक पहुंच जाएंगे। सूरजमल बोला, अब राजहंस के शव का क्या करें आचार्य? चाणक्य ने एक नजर उस शव को देखा और गंभीर होकर बोले, हमें इसका संरक्षण करना होगा। राजहंस ने हमारे प्रति अपनी वफादारी साबित करते हुए अपने प्राण दिए हैं। उसकी वफादारी का हमें सम्मान करना होगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि उसे तक्षशिला में निष्कलंक करवाकर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाऊं। तब तक तुम इस शव के संरक्षण का प्रबंध करो। मैं तक्षशिला जा रहा हूं, तुम भी मुझे वहीं मिलो। सूरजमल ने सहमति में अपना सर हिला दिया। वहीं चाणक्य ने तक्षशिला के गुरुकुल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। इधर मगध में कारावास के सैनिक चंद्रगुप्त को पकड़कर कारावास के भीतर ले गए। चंद्रगुप्त कारावास के अंदर एक कोठरी को ध्यान से देखता जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि मन्नादेव उसे वहीं कहीं किसी कोठरी में दिख जाएंगे, लेकिन वो एक के बाद एक कोठरी से गुजरता गया, पर मन्नादेव उसे कहीं नहीं दिखे। हालांकि उसने उम्मीद नहीं हारी थी, अभी आगे बहुत सारी कोठरियां बाकी थी। मन्नादेव की कोठरी बस कुछ ही कदम पर थी। सैनिक उस कोठरी के पास से गुजरते उससे पहले ही कुछ सैनिक और उनके प्रमुख वहां आए और बोले, कौन है ये बालक और इसे इधर कहां ले जा रहे? चंद्रगुप्त को पकड़े एक सैनिक ने कहा, नए कैदी की कोठरी में डालने जा रहा हूं, इसने बाहर खड़े एक सैनिक को मारा है। प्रमुख आश्चर्य से चंद्रगुप्त को देखता हुआ बोला, इस बालक ने? लेकिन क्यों? उस सैनिक ने द्वार पर घटी सारी कहानी प्रमुख को बता दी। सेना प्रमुख बोला, ठीक है, इसे मेरे साथ लेकर आओ। 2 दिन कैद में भूखा प्यासा रहेगा तो सारी हेकड़ी दूर हो जाएगी। वो सैनिक चंद्रगुप्त को लेकर अपने प्रमुख के पीछे पीछे जाने लगा। उसने चंद्रगुप्त को उसी कोठरी में लाकर बंद किया जहां मुरा की रिश्तेदार का पति बंद था। वो आंखें दिखाते हुए बोला, अब सड़ो तुम भी इस बुढ़े की तरह। सैनिक कोठरी को बाहर से बंद कर वहां से चला गया। चंद्रगुप्त थोड़ी देर तक सलाखों के पास खड़े होकर इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कहीं भी मन्नादेव नजर नहीं आया। हार कर वो कोठरी के भीतर आ गया और एक नजर वहां बंद पड़े कैदी पर डाली। चंद्रगुप्त ने देखा उस कैदी की हालत जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों से भोजन नहीं दिया गया। उसकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी
शरीर पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। वो अपनी उम्र की तुलना में बहुत बूढ़ा दिखने लगा था। चंद्रगुप्त अपने उस रिश्तेदार को पहचान नहीं पाया। उसका रिश्तेदार चुपचाप कोठरी के कोने में बैठा चंद्रगुप्त को देख रहा था। चंद्रगुप्त भी कोठरी के कोने में चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त को प्यास लगने लगी थी, तो उसने अपने रिश्तेदार से पूछा, बाबा पानी मिलेगा यहां? उसका रिश्तेदार बोला, यहां कुछ नहीं मिलने वाला पुत्र। मेरी अवस्था देख रहे हो कैसी हो गई है। देख लो, अगर तुम्हें कहीं इस कोठरी में पानी दिख रहा है तो। चंद्रगुप्त को उनकी अवस्था पर दया आने लगी थी। उसने पूछा, बाबा आप यहां कैसे आए? बाबा ने कहा, मैं यहां नहीं आया पुत्र, मेरे कर्म मुझे यहां लेकर आए हैं। इंसान अपने जीवन में एक नहीं कई गलतियां करता है, लेकिन ऊपर वाला उसे उसकी सारी गलतियों की सजा एक ही बार में देता है। यही कारण है कि आज मैं इस कैद खाने में सड़ रहा हूं। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चंद्रगुप्त को इतनी हमदर्दी के साथ बात करते देख वो कैदी रोने लगा और बोला, मैं अपनी व्यथा किसी को बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अब मेरा मन उस बोझ से भर चुका है। ज्यादा धन कमाने के लिए मैंने कर चोरी का अपराध किया और मेरी पत्नी ने हमारे एक रिश्तेदार के बच्चे को एक आदमी के पास बेच दिया। आज हम दोनों अपने उन्हीं पापों की सजा काट रहे हैं। चंद्रगुप्त आश्चर्य से मन ही मन बोला, ये किस बच्चे की बात कर रहे हैं? मालिक भी तो किसी बच्चे के कारण ही कारावास में गए हैं। आखिर ये बच्चा है कौन और मगध के सेनापति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तभी उस कैदी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए चंद्रगुप्त से पूछा, पुत्र तुम किस अपराध के लिए अंदर आए हो? चंद्रगुप्त बोला, बाबा अपराध की क्या परिभाषा होती है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अपराध है क्या। आप अपने किए कर्मों का दंड भुगत रहे हैं, वो अपराध है, या फिर अपने पिता को ढूंढने आया मैं अब स्वयं कैद में हूं, वो अपराध है। मेरे अनुसार अपराध की परिभाषा तो उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं। उस कैदी ने चंद्रगुप्त की तरफ देखकर बोला, इतनी गहन बातें इतनी छोटी उम्र में? धन्य होगी तुम्हारी माता जिसने तुम्हें जन्म दिया। तभी दोनों को बात करता देख एक सैनिक ने आकर दोनों को डांटा और दोनों शांत हो गए। एक ओर जहां चंद्रगुप्त मन्ना देव की खोज में मगध के कारावास के भीतर पहुंच चुका था, वहीं दूसरी ओर महारानी का काफिला जल महल से मगध के राजमहल की ओर बढ़ रहा था। महारानी का कारवा चलता हुआ अचानक मगध के मुख्य द्वार पर आ रुका। महारानी एक डोली में सवार थी और मुरा भी उनके साथ ही अंदर बैठ उन्हें पंखा झुला रही थी। डोली को अचानक रुकता देख महारानी बोली, दासी पता करो बाहर क्या समस्या आ गई है। मुरा ने डोली से झांक कर देखा तो आगे द्वार पर भीड़ लगी थी। उसने डोली उठाने वाले एक आदमी से पूछा, आगे इतनी भीड़ क्यों है? क्या उन्हें ज्ञात नहीं है कि महारानी का कारवा आ रहा है? उस आदमी ने कहा, हमें स्पष्ट कुछ ज्ञात नहीं। महारानी ने उसकी बात सुन भड़कते हुए कहा, तो जाओ जाकर पता करो और मुख्य द्वार के सैनिकों को मेरा संदेश दो। तभी मुरा बोली, मैं मुख्य द्वार का जायजा लेकर आती हूं। इतना बोल वो डोली से उतरी और आगे बढ़ने ही वाली थी कि घोड़े पर सवार एक सैनिक आया और बोला, क्षमा करे महारानी, आगे द्वार पर एक हाथी पागल हो चुका है, वो तोड़फोड़ करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसलिए आपके कारवां को रुकवाना पड़ा। महारानी आदेश देती हुई बोली, शीघ्र रास्ता खाली करो, हमें विलंब हो रहा है। वो सैनिक वापस मुड़ गया।
मुरा भी वास्तविक स्थिति ज्ञात करने मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गई। वहीं मुख्य द्वार के दूसरी तरफ भी यात्रियों को मगध के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया था। मुरा जब मुख्य द्वार पर पहुंची तो देखा एक पागल हाथी आसपास के घरों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। मगध के सैनिक उसे काबू में करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी सूंड से आगे आने वाले सैनिकों को उठा उठाकर फेंकता जा रहा था। मुरा ने वहां से पीछे हट जाना ही बेहतर समझा। वो वापस मुड़ने वाली थी कि तभी एक छोटा सा बच्चा चिल्लाता हुआ भागा, माँ माँ माँ। मुरा ने वापस मुड़कर देखा तो वो बच्चा मगध के मुख्य द्वार की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। शायद वो बाहर खड़े यात्रियों में से ही किसी एक का बच्चा था जो अपने पिता के साथ था और उसकी माँ मगध की तरफ जा चुकी थी। उस बच्चे को अपनी तरफ आता देख उसकी माँ जोर से चिल्लाई, पुत्र रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। लेकिन भागता हुआ वो बच्चा अचानक पागल हाथी के सामने आ चुका था। ये देख वहां खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। उस बच्चे की माँ बिलखते हुए चिल्लाई, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ कोई। वो पागल हाथी उस बच्चे के बेहद करीब आ चुका था। वहां खड़े लोग मूक दर्शक बन गए थे। इससे पहले कि वो पागल हाथी उस बच्चे को कुचलता, मुरा भागते हुए वहां पहुंचे और उस बच्चे को हाथी के पैर के नीचे से घसीटते हुए किनारे ले गए। अब हाथी की नजर मुरा पर पड़ी और वो क्रोधित होकर मुरा की तरफ बढ़ा। मुरा ने उस बच्चे को अपनी छाती से सटा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे विश्वास था कि वो हाथी उन्हें कुचल ही डालेगा। हाथी भागता हुआ मुरा के नजदीक पहुंचा और जोर से चिंघाड़ा। उसके चिंघाड़ने की आवाज सुनकर लोगों की सांसें रुक गई। हाथी ने मुरा और उस बच्चे को कुचलने के लिए अपना एक पैर ऊपर उठा दिया। क्या मुरा और वो बच्चा समय रहते बच पाएंगे या हाथी द्वारा कुचले जाएंगे? शिविर में प्रवेश करने के लिए क्या होगा सुकन्या का अगला कदम? क्या आचार्य चाणक्य मृत राजहंस को उसका खोया सम्मान दिला पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।